वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी यूनियन और एसोसिएशन लोग का जो एक यूनियन है AIJTO एग्जीक्यूटिव लोग का यूनियन है, उन लोगों का मीटिंग प्लान है आगे कि थर्ड PRC के रिगार्डिंग और DA अभी तक नहीं मिला, उसका क्या कुछ अपडेट है, वो सारी चीज़ों की डिटेल से इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया है, वो हम देखेंगे डिटेल से। तो अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, BSNL एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। MTNL का भी एम्प्लॉय है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ CHQ CS CP ऑफ AIJTO ऑन 26 एंड 27 अप्रैल 2026 एट न्यू दिल्ली। देखिए यहाँ पर 26 और 27 अप्रैल को न्यू दिल्ली में मीटिंग है, उसके लिए नोटिस आया है, तो देख लेंगे हम। एज पर द प्रीवियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ AIJTO एंड द डिसीजन ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 10th and 11th फरवरी 2026 द CHQ CS एंड CP मीटिंग इज हियर्ड बाई नोटिफाइड टू हेल्ड ऑन 26-27 अप्रैल 2026 एट न्यू दिल्ली NCR। 26 और 27 तारीख को न्यू दिल्ली NCR में जो है मीटिंग है AIJTO लोग का, तो उसका नोटिफिकेशन है। उस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा होगा वो भी हम डिटेल से देखेंगे। देखिए वही लेटर है जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे AIJTO अभी अपडेट किया है, तो एक कल के डेट में ही लेटर है 1/4/2026 के नोटिस फॉर द CHQ CS मीटिंग AIJTO 27 अप्रैल और 26-27 अप्रैल को न्यू दिल्ली में मीटिंग होगा। यहाँ पर सारे लोग उपस्थित रहेंगे। एजेंडा जो है पहला इसमें डिलिब्रेशन ऑन डिस्कशन ऑफ वेरियस HR ऑर्गेनाइजेशन इशूज। देखिए यहाँ पर जो इशूज हैं उसको डिलिब्रेशन डिस्कशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड PRC इन BSNL फॉर एग्जीक्यूटिव्स by waiving of the affordability clause in view of the BSNL status as a strategic PSU and involvement in the Make in India initiative for development of Swadeshi 4G 5G technology finalize of the wage negotiation for non-executive। देखिए इस मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा, जो HR इशूज हैं उस इशू में थर्ड PRC के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा, ताकि एग्जीक्यूटिव लोगों को अफोर्डेबिलिटी क्लाउज से बाहर करके थर्ड PRC दिया जाए। और डिस्कशन ये भी होगा कि जो क्यों अफोर्डेबिलिटी क्लाउज से बाहर किया जाए, क्योंकि BSNL जो है अभी स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 4G 5G बना हुआ सर्विस यूज कर रहा है, तो वही जो है स्ट्रेटजिक एसेट है उसके लेकर के जो है मीटिंग होने वाली है। वन कंपनी वन पॉलिसी इसमें लाया जाए पर भी बात होगी, जैसे वन कंपनी और वन पॉलिसी फॉर ऑल एम्प्लॉय इन BSNL। कहने का मतलब है इसमें कि BSNL में दो तरह के लोग काम करते हैं, DOT के ऑफिसर्स लोग और कुछ BSNL में के रिक्रूटेज लोग। तो DOT के जो IS ऑफिसर हैं उन लोगों को थर्ड PRC के बेनिफिट मिलती है, और वर्क पे और अलाउंस सारे वो बेनिफिट लेते हैं। जो BSNL के एम्प्लॉय हैं, इवन नॉन एग्जीक्यूटिव भी कुछ एम्प्लॉय हैं जैसे RM TM ATT, उन लोगों को थर्ड PRC का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए वन कंपनी वन पॉलिसी की बात होगी, जिसमें जो भी BSNL में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको सेम बेनिफिट मिलना चाहिए जो इस कंपनी में ये ऑफिसर लोग को मिलती हैं। सेटलमेंट ऑफ रिसीजुअल इशू ऑफ 2 PRC इंक्लूडिंग। देखिए यहाँ पर कुछ 2 PRC में इशू रह गया, उसको सेटलमेंट करने के लिए 30% सेफ बेनिफिट पर भी बात होगी, और यहाँ पर मेडिकल के बारे में भी बात होगी। सेटलमेंट ऑफ पे लॉस, JTO का पे लॉस है उसका भी बात होगा, और यहाँ पे पर्क एक्सटेंशन वो सारी बातें होगी। चौथा जो पॉइंट है इसमें जो ACT द इमीडिएट स्क्रैपिंग ऑफ ACT रिक्वायरमेंट प्रोसेस विच इज एन इंसल्ट एंड अबाउज टू द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्क फोर्स ऑफ BSNL। देखिए यहाँ पे BSNL में जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए बात होगी कि उनको नौकरी में प्रमोशन किया जाए, न कि नया फ्रेश वैकेंसी लिया जाए। अभी ACT का वैकेंसी निकला हो उसको स्क्रैप करने की भी बातें होगी डिटेल से। एक कुछ बातें इस पर भी होगी, मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो बात होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग COPU इज इन इट्स 6th रिपोर्ट फॉर BSNL डेटेड 18 दिसंबर 2024 सबमिटेड टू द 18th लोकसभा एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन कंपनी वन पॉलिसी बाय एंडिंग द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड एम्प्लॉय एंड वाइस वर्सा एम्प्लॉय। देखिए वहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी में जो दिलाया था वन कंपनी वन पॉलिसी, उस पर भी बात होगी।
और इसमें बात मीटिंग में होगी कि इमीडिएट स्टेप टू इंश्योर मॉनिटरी यूज ऑफ स्वदेशी 4G सर्विस प्रोवाइडेड बाय BSNL फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड PSU इंक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉय हाउएवर द रिवर्समेंट इज मेड बाय द company organization against the use of telecom service by this way Swadeshi 4G will reach to each household of India in the process will in sufficient support to BSNL the flag bearer of the स्वदेशी मोबाइल टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर ये भी बात होगा कि जो BSNL का सर्विस है उसको मैंडेटरी यूज किया जाए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको, और ब्रॉडबैंड जो सर्विस है उसका भी यूज किया जाए। इस मीटिंग में डिस्कशन होगी। डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इशू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन कंपनी वन पॉलिसी एक्सेप्ट इन BSNL एज वेल एज। तो मतलब जितना जल्दी हो सके BSNL में वन कंपनी वन पॉलिसी लागू किया जाए। BDM लेटर ऑन रिमाइंडर विथ regard to the non-resolution of crucial issues related to BSNL revival and survival by BSNL management reach of trust in resolving a long pending HR issue। ये सारी चीज़ों को मेंबर प्रिपरेशन ऑफ मेंबरशिप चार्ज ओवर विंडो, ये सारी चीज़ों को उसमें डिटेल वाइज से डिस्कशन होगा मीटिंग में। तो मीटिंग 26 से 27 अप्रैल 2026 को होगा। जो AIJTO लोग का है उस मीटिंग में क्या कुछ पॉजिटिव आती है वो हम आपको बताएंगे। बाकी DA क्या हम बात कर लेते हैं। तो DA जो है BSNL एम्प्लॉय को DP लेटर का इशू करने में देरी कर दिया था, क्योंकि BSNL से पूछा था कुछ सवाल, तो BSNL हालांकि BSNL बोर्ड जो है उस सवाल का जवाब जो है सेम डे ही दे दिया था। BSNL की तरफ से उसमें कोई गलती नहीं थी, सेम डे दे दिया था। तो अभी जो लेटर होने में डिले होगी, लेकिन अभी जो 3 महीना का एरियर है, जनवरी फरवरी मार्च, ये तीनों महीना का एरियर के साथ में अप्रैल महीना में 100% DA बढ़ा हुआ मिल जाएगा। पेंशनर्स लोग को पेंशन भी इंक्रीज होकर के आ जाएगी, और BSNL और MTNL दोनों लोगों को बढ़ा हुआ DA मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो अभी 1 अप्रैल से भी DA जो है वो बढ़ा हुआ है 1.7%, जो 1/4/2026 से कुल IDA 238.4% हो जाएगा। मतलब अप्रैल का भी IDA जो है बढ़ा है, 1.7% IDA बढ़ा है। इसका भी लेटर इशू होगा जैसे ही IDA मिल जाएगा, लेकिन अभी जो है 3 महीने का प्रीवियस IDA जो है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ आज का अपडेट था। अभी BSNL का जो FTTH कनेक्शन है उसका स्पीड वगैरह पहले से बहुत ही अच्छा सुधार हो गई है। अगर आप चाहें तो BSNL का ब्रॉडबैंड आप सर्विस का लाभ ले सकते हैं। ब्रॉडबैंड जो है FTTH कनेक्शन जो है बहुत ही अच्छा है। अगर रूरल एरिया में है तो ये कनेक्शन उद्यमी के अंतर्गत आपको फ्री में मॉडेम देकर के लगाया जाता है, तो फ्री कनेक्शन लग जाएगा। प्लान जो है 399 से स्टार्ट हो जाती है। रूरल एरिया में है तो 399 रुपये के आपको प्लान से BSNL का वाईफाई ब्रॉडबैंड का आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया में है तो वहाँ भी आपको मिल जाता है 449 रुपये के प्लान में मिल जाती है, वो आपको पूरे 1 महीना का। तो बेहतरीन प्लान है अर्बन एरिया में लगाने के लिए। आप अगर आपके पास मॉडेम है तो कनेक्शन फ्री लोग लगा देते हैं, राउटर लेकर के आप लगवा सकते हैं। ये कुछ BSNL का प्लान था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।